मेक एच एस प्रश्न उत्तर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? इसका राइट आंसर है कृष्ण। बाकी तीनों जो है वैदिक देवता हैं, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा, ये सब जो है वैदिक देवता है, वैदिक काल के देवता है। प्रश्न नंबर 2, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर है दर्शन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर है सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फायन भारत की यात्रा पर आया था। फायन एक चीनी यात्री था जो भारत 399, 415, 414 के आसपास जो है भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था, स्थापना की थी। सिकंदर लोदी राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने पर व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी इसने। ठीक है। उसने वहाँ पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया। 1506 में आगरा को उसने अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है एलोरा। इसका राइट आंसर क्या है? एलोरा गुफा। ठीक है। तीनों धर्मों का जो है यहाँ पर गुफाएं मिलती है एलोरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हमारे सामने ये है। इसका राइट आंसर डी है। ठीक है। इसको मिलान कर लेना है। प्रश्न नंबर 14,
उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? एक उत्तर रामचरित मानस है, एक उत्तर रामचरित के लेखक, ठीक है। इसके लेखक कौन थे? भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? भागवत धर्म के संस्थापक जो है कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में, जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? उत्तर है समुद्रगुप्त, ठीक है। ये एक ऐसा सम्राट था जो संगीत प्रेमी भी था, संगीतज्ञ भी था, और गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त है एक महान संगीतज्ञ भी था, जिसे वीणा वादन का शौक भी था। अपने कुछ सिक्कों पर वो वीणा बजाते हुए चित्रित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? उत्तर है 1398 ईस्वी पूर्व, ईस्वी में, ठीक है। ईसा पूर्व नहीं है बल्कि ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाएं। इसका राइट आंसर है ए। सबसे पहले मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, और लास्ट में गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बैमनी राज्य में शामिल नहीं था? उत्तर है दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? हुमायूं एवं अकबर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? सूर्यसेन। याद रखना इसको, मास्टर दा के नाम से किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है सूर्यसेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में, ठीक। अब किस एक्ट के तहत हुई थी? ये हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इमो तथा चैम्बर्स लेमेस्टर एवं हाइट तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय व्यापारी के आगमन का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में। पुर्तगाली कब आए? 1498 में। उसके बाद डच आए, ये आए 1605 में, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए, ये कब आए? 1613 ईस्वी में। और लास्ट में फ्रांसीसी आए
ये कब आए? 1664 में। कब आए? 1664 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, नवंबर 1913 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है हंटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी? इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। इसके 7 मंत्री जो है ब्राह्मण होते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्री की एक परिषद होती थी। ठीक है, कितने होते थे? 8, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का एक प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। अपने कार्य के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह होती कि सेनापति के अतिरिक्त प्राय सभी मंत्री 7 मंत्री जो है ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी अफसर पढ़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता जो है बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह उनके प्रसिद्ध आनंद मठ में इस गीत का वर्णन किया गया है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया था और 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।